गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एसेंट स्कूल ऑफ साइंस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आज हम बात करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 5 की। इस लेक्चर नंबर 5 में प्रीवियस टॉपिक जो हम बात कर रहे थे मोल्स की, उसी को फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने कैसे मोल कैलकुलेट करते हैं उसके कुछ इनिशियल फॉर्मूलाज डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके आगे अगर आपको कोई भी गैसियस वॉल्यूम दिया गया हो तो फर्दर हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, टुडे वी विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। इससे पहले मैंने आपको एक एवोगैड्रो हाइपोथेसिस पढ़ाया हुआ है। वो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में हमने वॉल्यूम के साथ नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनकी बात की है। उसी को आज फर्दर लेके जाएंगे हम। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैस। बहुत सिंपल से हम इसको समझ सकते हैं कि किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम क्या होता है। डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज आइडेंटिफाइड एज द वॉल्यूम occupied by the 1 mole of any gas under a given temperature and pressure। यानी बहुत सिंप्लीफाई तरीके से हम मोलर वॉल्यूम को डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी गैस हो उसके 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, उसको हम मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। At standard temperature and pressure means STP मतलब क्या होता है 1 atmospheric pressure and 273 Kelvin। यहाँ पर आप देखेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है 1 atm प्रेशर होना चाहिए एंड 273 Kelvin टेम्परेचर होना चाहिए। The molar volume of a gas is equal to, इसके बराबर होगा 22,400 cc या 22.4 लीटर, या तो होगा 22,400 मिलीलीटर या 22.4 लीटर। दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू। यानी कि हमें यहाँ क्लियर हो गया कि 1 मोल, जिसको कि हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम, Vm से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। Vm का अमाउंट कितना होता है 1 मोल के लिए, यहाँ पर 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया यहाँ पर बच्चों कि 22.4 लीटर इज ए मोलर वॉल्यूम हियर। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैसे दोनों में रिलेशन देंगे? द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ मोल्स बाय द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स मींस n, यू हैव टू कैलकुलेट। तो उसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है? वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, किसमें लिखना है आपको? सीसी में, मिलीलीटर में लिखना है, डिवाइडेड बाय 22,400। अगर आप वॉल्यूम को इसमें यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम को आप यूज कर रहे हैं लीटर में, देन डिवाइड बाय 22.4। ऐसा करके आप किसी भी गैस का नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाए तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं। कुछ एग्जांपल से भी हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में। नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ ए गैस एंड द नंबर ऑफ मोल्स। अब दोनों के बीच में रिलेशन कैसे देंगे हम, वो समझा देते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन at different temperature, if the temperature is different and pressure is different, then the volume of gas is reduced to STP conditions by the using formula। हमें एक फॉर्मूला दिया गया है जिस पर अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग प्रेशर पर अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना हो तो भी हम फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है P0 V0 डिवाइडेड बाई T0 इक्वल्स टू PV बाई T। देखो यहाँ टोटल कितने वेरिएबल्स है इस फॉर्मूले में? टोटल 6 वेरिएबल्स है। इन 6 में से 5 की वैल्यू हमें पता होगी और 6 1 वी हैव टू कैलकुलेट।
सपोज जैसे यहाँ दिया है P0 इनिशियल प्रेशर कितना है STP पर 180, V0 वी हैव टू कैलकुलेट, इसको हमें कैलकुलेट करना है ना। T0 कितना दिया है 273 केल्विन, क्योंकि STP पर जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है बच्चों 273 केल्विन। यहाँ पर आपको एक प्रेशर दिया गया होगा, एक वॉल्यूम दिया गया होगा और एक टेम्परेचर दिया गया होगा। ये 3 वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी एंड दिस वन यू हैव टू कैलकुलेट V0। जैसे नीचे फॉर्मूला दे दिया, V0 कैलकुलेट करना है तो क्या कर सकते हो, बस इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, P इंटू V इंटू 273 डिवाइडेड बाई T इंटू 1। यहाँ जो टेम्परेचर रखेंगे वो हमेशा किस पे रखेंगे केल्विन में, बिकॉज केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे। अभी पहला एग्जांपल है, अभी कैलकुलेट द वॉल्यूम। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एट STP कंडीशन। देखो STP कंडीशन का मतलब समझ में आया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर। तो यह 2.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन दिया है। हमें पता है जब 1 मोल होता है, जब 1 मोल कोई भी गैस हो, 1 मोल का मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। जब 1 मोल का 22.4 लीटर है तो 2.5 का कितना होगा, 2.5 मोल का मोलर वॉल्यूम कितना होगा, ये हमारे से पूछा है। तो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 22.4 1 का है तो 2.5 का कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 2.5, एग्जैक्टली आपको आंसर मिल जाएगा 56 लीटर। 1 का कितना है 22.4 लीटर, तो 2.5 का कितना होगा, जस्ट मल्टीप्लाई, नथिंग एल्स। तो इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। आपका आंसर आ गया यहाँ पर 56 लीटर। तो करेक्ट आंसर है आपका 56 लीटर। सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड विद यू। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP कितना होता है 22.4 लीटर, स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर द वॉल्यूम ऑफ 2.5 मोल, 2.5 का निकालना है ना, तो 22.4 मल्टीप्लाई बाय 2.5, डायरेक्टली आ गया आपको 56 लीटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट एग्जांपल में बात करते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ मीथेन CH4 एट STP। 1 लीटर मीथेन के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो आपको कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, एवोगैड्रो के बराबर 6.022 into 10⁻23। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें वॉल्यूम दिया गया है तो हम नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ मोल निकालना है तो कैसे निकालोगे आप, नंबर ऑफ मोल निकालना है तो जो भी गिवन वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ये आपके नंबर ऑफ मोल आ गए। अब नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाना है, देन जस्ट मल्टीप्लाई विद Na एवोगैड्रो नंबर, और उस Na की वैल्यू आपके पास कितनी है 6.022 into 10⁻23। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल आ गए देन जस्ट मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर। इजीली देख लेंगे हम इसका जो आपका आंसर आ रहा है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.68 into 10⁻22। कैसे आएगा, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ मीथेन, देखो मैंने आपको बताया था ना 1 मोल के अंदर हमेशा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, एवोगैड्रो के बराबर 6.022 into 10⁻23। अब यहाँ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन, 1 मोल मीथेन है तो उसका वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। 22.4 लीटर के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं तो 1 लीटर में कितने होंगे, बस Na डिवाइडेड बाय 22.4 किया तो आपका एग्जैक्टली आंसर आ गया 2.68 into 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जांपल, सर्टेन मास ऑफ द गैस ऑक्यूपाइड 10 लीटर वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है 10 लीटर
at temperature 310 Kelvin and 1.5 atmospheric pressure. आपको क्या कैलकुलेट करना है? Calculate the number of moles of the gas and number of molecules of gas present in the sample. बहुत सिंपल सी बात है, आपको क्या लाना है? नंबर ऑफ मोल्स. अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए देन यू कैन इजीली कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रो से. एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा. बट आप देखेंगे कि आपको है ना क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है. तो सबसे पहले अभी हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, P0 V0 अपॉन T0 इक्वल्स टू PV बाई T. वहां से सबसे पहले हम क्या लाएंगे? V0 वॉल्यूम ले आएंगे. अगर हमें वॉल्यूम मिल गया, डिवाइड विद 22.4 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा. नंबर ऑफ मोल मिलते ही मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा. पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया. अब मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ. ये तो आंसर आएगा आपका 0.589 मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करना है तो 3.55 into 10⁻23. कैसे आएगा वो डिस्कस कर लेते हैं. देखो सबसे पहली स्टेप में हमें क्या कैलकुलेट करना है? द वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी. सबसे पहले हम वॉल्यूम लाएंगे उस गैस का एसटीपी तक. वही हमारा फॉर्मूला है, वो यूज करेंगे हम. V0 हमें कैलकुलेट करना है, P इंटू V इंटू 273 डिवाइडेड बाई T इंटू 1. तो आपको देखो प्रेशर दिया 1.5 atm, तो आपने प्रेशर रख दिया. वॉल्यूम 10 लीटर दिया था, 10 रख दिया आपने. टेम्परेचर 273 इधर है ही है. दूसरा टेम्परेचर कितना है? 310 केल्विन. तो आपके पास सबसे पहले क्या आ गया? 13.2 लीटर वॉल्यूम आ गया. जैसे ही आपके पास वॉल्यूम आया, कोई भी गैस हो वॉल्यूम आया तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं. मोल्स निकालने के लिए अगेन वही फॉर्मूला, आपका गैसेस का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर किया तो ये आपको नंबर ऑफ मोल्स मिला. तो नंबर ऑफ मोल मिल गया तो अभी आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये आपके नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर, देन यू कैन अचीव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस गैस. इजी कैलकुलेशन है बच्चों, आराम से आप कर सकते हैं. बस मोल मॉलिक्यूल्स इनके बारे में आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन चार्ज ऑन आयंस एंड नंबर ऑफ मोल्स. हम बात करेंगे यहाँ पर चार्ज की. द चार्ज कैरीड बाय एन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.602 into 10⁻19 कूलम. ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है. द टोटल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर अगर आपको चार्ज देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? दिस चार्ज मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर. 1.602 into 10⁻19 कूलम हो गया इनटू Na एवोगैड्रो नंबर. तो आपको आ गया ये 96,500 कूलम. 96,500 कूलम. This value of 96,500 coulomb is known as 1 Faraday. इसको हम क्या बोलते हैं? 1 Faraday. 96,500 कूलम को क्या बोला जाता है? 1 Faraday. यानी एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना? 1 Faraday. तो 2 के लिए कितना? 2 Faraday. 3 के लिए कितना? 3 Faraday. तो इसी से हम कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे. अभी पहला एग्जाम्पल है चार्जेस का हमारा. फाइंड द चार्जेस on 18 gram of aluminium plus 3 ions in coulombs. कूलम में हमें कैलकुलेट करना है. तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है? नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे. अब नंबर ऑफ मोल निकालना है तो नंबर ऑफ मोल का हमारा फॉर्मूला है. कैसे निकाल सकते हो? नंबर ऑफ मोल निकालना है. सब्सटेंस का ग्राम में वेट कितना दिया है? 18 डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक वेट. जैसे एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 47. तो नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा. और यहाँ पर चार्ज क्या है? +3. तो 3 के लिए 3 Faraday होगा. 3 Faraday इंटू दिस नंबर ऑफ मोल इंटू Na करेंगे तो हमें कितने कूलम मिल जाएगा. तो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1,93,096 कूलम. कैसे आएगा वो हम यहाँ सोल्व कर लेते हैं. सबसे पहले आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स. अभी आपको बताया था नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो क्या करना है?
सब्सटेंस का ग्राम में वेट डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक वेट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल मिल गया। टोटल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ Al+ आयंस, Al+3 आयंस है तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो 3 फेराडे हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का 1 फेराडे तो 3 का 3 फेराडे तो 3 × 96,500 तो इतना कूलम हो गया। एक मोल के लिए इतना है, बट हमारे पास कितना मोल है 0.667 मोल है, तो 0.667 के लिए चार्ज निकालना होगा Al+3 आयन का, तो 0.667 मल्टीप्लाई बाय दिस 289500 इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा 19096 कूलम्स। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, मोल्स के बाद आपको देखना है एक मोल के अंदर कितने फेराडे है और आपके पास कितने मोल है, उसके बिना पे आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा फाइंड द टोटल चार्जेस ऑफ 0.2 मोल ऑफ फॉस्फेट आयन। सबसे पहले फॉस्फेट की बात करें, फॉस्फोरस कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 15, एटॉमिक वेट 31 तो 15 होता है। तो आप जब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कैसा लिखते हैं 1s2 2s2 3 6 3s2 3 ये कितना हो गया 10 और 12 and 15 हो गया कंप्लीट। अब आपको फॉस्फेट आयन की बात करें तो फॉस्फेट आयन में क्या करते हैं, ये पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो तीनों के तीनों निकल जाते हैं, तो फॉस्फेट आयन बनेगा वो क्या होगा पी के ऊपर प्लस थ्री चार्ज, वो फॉस्फेट आयन होगा। तो आपको फाइंड द टोटल चार्जेस, टोटल चार्ज आपको फाइंड करना है, तो वो भी कितने पे 0.2 मोल पर। तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट 0.2 मोल, एक मोल पर कितना आ रहा है +3 आ रहा है, एक मोल पर कितना चार्ज आ रहा है हमारा +3 आ रहा है, तो 3 into this 96,500 वो कितने के लिए हो रहा है एक मोल के लिए, 0.2 के लिए कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 0.2 कर दिए तो हमारे पास आ जाएगा 57,900 कूलम। कैसे आता है इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। चार्ज ऑन ईच फॉस्फेट आयन, हर एक फॉस्फेट आयन पर चार्ज कितना है +3। टोटल चार्ज ऑन 1 मोल, यहाँ पर कितने के लिए बात की है 1 मोल के लिए, कितना होगा 3 × 96,500 कूलम। टोटल चार्जेस ऑन 0.2 मोल, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कितना मोल दिया 0.2 मोल, तो बस 3 × 96,500 मल्टीप्लाई बाय 0.2 तो हमें आ जाएगा 57,900 कूलम। इसी सा कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें हम बात करेंगे द टोटल चार्जेस ऑन 1.04 ग्राम ऑफ क्रोमियम आयंस। क्रोमियम आयन के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, क्रोमियम का अमाउंट दिया गया है 1.04 ग्राम इज 5790 कूलम। कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच क्रोमियम आयन, हर एक क्रोमियम आयन के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो क्रोमियम है ना उसके ऊपर कितना चार्ज होगा, ये जो है ना ये कितना होगा यहाँ वो हमें कैलकुलेट करना। टोटल चार्ज हमें दिया गया है, क्रोमियम का ग्राम में वेट हमें दिया गया है और हमें कैलकुलेट करना है चार्ज ऑन ईच क्रोमियम आयन, हर एक क्रोमियम आयन के ऊपर क्या चार्ज होगा। आंसर तो यहाँ दिया गया +3, बट कैसे आएगा वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है आपको। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का वही पुराना कॉन्सेप्ट, सब्सटेंस का ग्राम में वेट डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक वेट। तो यहाँ 1.04 ग्राम में वेट है और ये क्रोमियम का एटॉमिक वेट होता है 50। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आर्गन 3d5 4s1। आपको क्रोमियम के बारे में पता है ना, क्रोमियम 24 जिसका कि एटॉमिक नंबर होता है। हाउ कैन वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, आर्गन के बाद 3d5 4s1। यहाँ इसका एटॉमिक वेट ये आपको क्वेश्चन में दिया गया होता है मोस्टली, एटॉमिक वेट्स आपको दिए होंगे वहां पर। तो ये क्रोमियम का 52, तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.02 मोल्स।
अब टोटल नंबर ऑफ फेराडेज निकालना है, तो आपको यहाँ पर दिया गया 5790 डिवाइडेड बाय 96,500 गुलाम करोगे तो आपको ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ फेराडे कितना 0.06। अब चार्ज ऑन ईच क्रोमियम, हर एक क्रोमियम पे आपको निकालना है, तो इतना आपका टोटल नंबर ऑफ फेराडे है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करेंगे तो आपके पास चार्ज आ जाएगा प्लस। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा आपको नंबर ऑफ मोल निकालने का, आपने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल निकाल लिया इस स्टेप में। सेकंड स्टेप में टोटल नंबर ऑफ फेराडेज निकालना है, तो 5790 आपको गिवन वैल्यूज है टोटल चार्ज की क्वेश्चन में, डिवाइड विद 96,500 1 फेराडे से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपके पास इतना टोटल नंबर ऑफ फेराडेज आ जाएगा। फिर आपको चार्ज निकालना है, तो 0.06 डिवाइडेड बाय 0.02 ये कितना चार्ज आएगा प्लस। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।